नमस्कार किसान साथियों, SRJ फार्मिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान साथी, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, जब हमारी गेहूं की फसल 40 से लेकर 60 दिन की अवस्था की हो जाती है तो हमें गेहूं की फसल में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती हैं। हमें गेहूं की फसल में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का हमें छिड़काव करना चाहिए, हमें कैसे गेहूं में हम पैदावार बढ़ा सकते हैं, इस बात पे हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, समस्त जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को देने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, 40 से 60 दिन की जो अवस्था होती है गेहूं की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में आप जो भी चीज़ें करेंगे उसका सीधा सीधा संबंध आपके उत्पादन पे पड़ेगा, क्योंकि 40 से 50 या 60 दिन के बाद में, इसके कुछ दिन के बाद में बालियों निकलने का जो प्रोसेस है वो भी चालू हो जाता है, बालियाँ बनना चालू हो जाती हैं। तो बालियों के विकास में इस खाद का सीधा सीधा असर होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम उन किसान भाइयों की बात करेंगे जिनकी गेहूं की फसल अभी 40 या 45 दिन के आसपास की होने वाली है। उन किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस अवस्था में आपको दूसरा पानी लगाना होता है, यानी दूसरी बार आपको सिंचाई करनी होती है। सिंचाई करने के बाद ही आपको कोई खादों का इस्तेमाल करिएगा। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जिनकी गेहूं की फसल अभी 40 दिन या फिर मान लीजिए 35 दिन या 40 दिन के आसपास की है, लेकिन फसल में पीलापन है, फसल में ग्रोथ नहीं हुई है, एकदम से बढ़वाड़ नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम एकदम कमज़ोर फसल वाले किसान भाइयों की चर्चा करेंगे जिनके गेहूं में कल्ले नहीं आए हैं, पीलापन है, अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है, हरियाली का नामो निशान नहीं है। उन किसान साथियों को क्या करना चाहिए? भले ही उन्होंने बहुत सारी खादों का प्रयोग अभी तक कर दिया है तो उन किसान भाइयों को एक छोटा सा खाद आपको डाल देना है। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके द्वारा आपके पौधे में जड़ों का विकास भी तेज़ी से होगा, आपके पौधे में हरापन भी आएगा, अच्छी ग्रोथ होगी और आपको अच्छा उत्पादन निश्चित ही मिलने वाला है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ यहाँ पे हम छिड़काव भी आपको बताने वाले हैं, स्प्रे भी बताने वाले हैं। तो पहली चीज़ आपको लेना है यूरिया आपको लेना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरी चीज़ आपको लेना है DAP, जो DAP आती है दानेदार वाली, उसी को आपको लेना है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको लेना है पोटास, जो MOP पोटास आता है 60% वाला, जो लाल वाला पोटास आता है, उसी का यहाँ पे 1 किलोग्राम मात्रा लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। इन तीनों चीज़ों का आपको छिड़काव विधि से प्रयोग करना है। बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, पौधे में हरापन भी आ जाएगा, पौधे में हरियाली आएगी, जड़ों के विकास में तेज़ी आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी, जिससे बाद में अच्छी बालियां भी किसान साथियों को मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो हमने 3 चीज़ें बताई, 1 kg यूरिया, 2 kg DAP, 1 kg आपको पोटाश जो डालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले आपको जो DAP होती है इसको आपको 1 दिन पहले घोल लेना है, क्योंकि घुलने में थोड़ा सा टाइम लेती है और सर्दियों में थोड़ा और टाइम लेती है। तो इसलिए 1 दिन पहले DAP को आपको पानी में घोल लेना है। उसके बाद में जब आप छिड़काव करें तो उसी दिन आपको पोटास और जो यूरिया है उसको घोलना है। बस ध्यान ये रखना है कि सभी का यहाँ पे अलग अलग घोल बनाना है, इकट्ठा मिला के घोलना नहीं, अलग अलग घोल बना के एक साथ प्रयोग कर देना है, एक टंकी में डाल के प्रयोग कर देना है। बस यहाँ पे हम एक साथ क्यों नहीं मिलाएंगे ये भी हम जान लेते हैं। किसान साथियों, जो यूरिया होती है, यूरिया को आप पोटाश खाद के साथ बहुत लंबे समय तक मिला के रख नहीं सकते हैं। भले ही आप मिला के इस्तेमाल कर दें लेकिन बहुत लंबे समय तक मिलाना नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे सभी का अलग अलग घोल बनाएंगे, उसके बाद में इकट्ठा मिला के हम छिड़काव कर देंगे, बढ़िया लाभ मिल जाएगा। और इसका छिड़काव आप चाहें तो 25 दिन से 50 दिन की अवस्था तक कभी भी कर सकते हैं। आपकी फसल में पीलापन है, पौधे आपके काफ़ी पतले हैं, पौधे की मोटाई नहीं आई है, ज़्यादा कल्ले नहीं आए हैं, हरापन नहीं है, तो आप इस NPK का, यानी ये NPK ही हमने बनाना आपको बताया है, जिसका इस्तेमाल किसान साथी अपनी 25 से 50 दिन वाली अवस्था की फसल में डाल सकते हैं, बढ़िया लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपकी फसल ठीक ठाक है तो आपको ये नहीं डालना है। तब आपको क्या करना है, पहले दूसरे पानी के बाद में किसान साथियों आपको यहाँ पे जो यूरिया आती है दानादार, उसकी आपको 40 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में प्रयोग करना है, बुआई करनी है। यूरिया की बिना पूर्ति के कभी भी आप गेहूं में या फिर किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। और यहाँ पे हम अंतिम यूरिया 40 से 45-55 दिन के अंदर कर सकते हैं, 55 दिन के बाद नहीं करना होता है। 55 दिन या 50 दिन के अंदर ही समस्त मात्रा में जो नाइट्रोजन की पूर्ति होती है वो आपको कर देनी चाहिए, यानी आपको यूरिया का इस्तेमाल
55 दिन के अंदर ही कर देना है, 40 केजी मात्रा पर्याप्त रहेगी। अब दूसरी खाद इस अवस्था में किसान साथियों आपको डालनी होती है, वो है किसान साथियों पोटास। बिना पोटास के भी आप अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। पोटास के इस्तेमाल से बालियाँ लंबी आती हैं, मोटी आती है, अच्छा उत्पादन मिलता है। पोटास के इस्तेमाल से आपके फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास होता है, जिससे आपके पौधे में जल्दी कोई रोग, कोई बीमारियों का अटैक नहीं होता है। पोटास के इस्तेमाल से आपकी बालियाँ लंबी आएंगी, बालियों की मोटाई बढ़ेगी, बालियों के अंदर दाने की संख्या में वृद्धि होगी, आपके तने मजबूत होते हैं, जिससे आपकी फसलें गिरती नहीं हैं। तो यहाँ पे 45 से 55 दिन की अवस्था पे जो MOP पोटास आता है 60% वाला, इसकी यहाँ पे किसान साथियों 20 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है, 20 केजी मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको 45 से 55 दिन पर डालनी है। पहली आपको डालना है यूरिया 40 केजी, और दूसरा आपको डालना है MOP पोटास जो आता है वो आपको डालना है 20 केजी। इतनी मात्रा पर्याप्त रहेगी, और दोनों को आप एक साथ मिला के डाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यूरिया और पोटास को एक साथ मिलाया तो जा सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक मिला के रखना नहीं होता है। तो इसलिए मिलाने के तुरंत बाद आपको इस्तेमाल कर देना है, बढ़िया लाभ मिल जाएगा, और दूसरे पानी के बाद ही आपको इन खादों का इस्तेमाल करना है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गबोर्ड अवस्था की। अब गबोर्ड अवस्था हम उस अवस्था को बोलते हैं जब हमारी जो बालियाँ होती है वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं, तने के अंदर बालियाँ बनना जब चालू हो जाती हैं, उसी अवस्था को हम गबोर्ड अवस्था बोलते हैं। जब आपके पौधे के तने थोड़ा सा मोटे होने लगे, तब हमें इन खादों का इस्तेमाल करना है, जो हम आपको बताने वाले हैं। तो पहली चीज़ आपको डालनी है NPK, वो है 05234। 05234 के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। आपकी बालियों की लंबाई, मोटाई, दानों की संख्या में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ आपके फसल में बालियाँ भी अच्छी आएंगी, स्वस्थ आएंगी, और इसमें पोटेशियम भी होता है, जिसके इस्तेमाल से तना मजबूत होगा, आपके फसल में बालियाँ फल फूल अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे पहली चीज़ आपको डालनी है NPK 05234, और इसकी आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त रहने वाली है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको डालनी है बोरोन। बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी यहाँ पे आपको 100 ग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान साथी पर्याप्त होती है। बोरोन के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। बोरोन के इस्तेमाल से आपके पौधे में जो भोजन बनता है, जो आपके पौधे की मिट्टियों के द्वारा, मतलब जो जड़ों के द्वारा भोजन तैयार होता है, वो आपके पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है ये बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से परागण प्रक्रिया अच्छे से होती है, पोलिनेशन अच्छे से होता है, जिससे आपके मेल फीमेल फ्लावर से बीज का निर्माण सही ढंग से हो पाता है। बोरोन के इस्तेमाल से आपकी जो बालियाँ होती है, जो आपके मतलब पराग होता है, पराग नली का निर्माण भी ये करता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बोरोन के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया दाने आएंगे। कई बार ये भी आपने देखा होगा, कुछ दाने खाली रह जाते हैं, सूख जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो ये समस्या भी आपके खेत में नहीं रहने वाली है। आपके समस्त दाने अच्छे आएंगे, हेल्दी आएंगे। तो बोरोन भी आपको इसी अवस्था में डालनी होती है। तो NPK 05234 और बोरोन आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। सभी का अलग अलग घोल बना के आपको इकट्ठा इस्तेमाल कर देना है, बहुत बढ़िया लाभ आपको मिल जाएगा। कई बार ये भी देखा गया है कि गबोर्ड अवस्था में भी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप 1 से 2 किलोग्राम जो यूरिया आती है उसका भी घोल बना के आप छिड़काव कर सकते हैं। 3 चीज़ें आप एक साथ डाल सकते हैं, बस सभी का अलग अलग घोल बना के गबोर्ड अवस्था में इस्तेमाल करेंगे, बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। नाइट्रोजन यानी यूरिया तभी डालिएगा जब आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी हो, अन्यथा मत डालिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें।